Good morning, dear students of 6th class. Today, in this video lecture, we are going to discuss a poem, and the name of the poem is The Banyan Tree, written by Rabindranath Tagore. banyan tree कौन सा होता है? Banyan tree means बरगद का पेड़. The Banyan Tree, written by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was a great Indian poet. बहुत ही फेमस पोएट थे इंडियन. ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913 फॉर गीतांजलि. गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था. गीतांजलि क्या है? उनकी पोएम्स का कलेक्शन है. और ही रोट जनगण मन विच वॉज अडोप्टेड एज नेशनल एंथम. जो हमारा नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान है जनगण मन, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था. एंड दिस पोएम इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, The Banyan Tree. In this poem, a child recalls all his childhood memories. इसमें पोएम में जो बच्चा है अपनी बचपन की यादों को वो याद करता है, दोबारा उन सब चीजों को याद करता है. So let's start reading this poem. Oh, you shaggy-headed banyan tree, standing on the bank of the pond, have you forgotten the little child like the birds that have nested in your branches and left you? Do you remember how he sat at the window and wondered at the tangle of your roots and plunged underground? The women would come to fill their jars in the pond, and your huge black shadow would wriggle on the water like sleep struggling to wake up. Sunlight danced on the ripples like restless tiny shuttles weaving golden tapestry. Two ducks swam by the weeds margin above their shadow, and the child would sit still and think. He longed to be wind and blow through your resting branches, to be your shadow and lengthen with the day on the water, to be a bird and perch on your topmost twig, and to float like those ducks among the weeds and shadow. So before understanding this poem, we will discuss its word meaning. The first one is shaggy-headed. Shaggy-headed क्या होता है? The branches of the trees are long and thick and unkempt, giving it an untidy appearance. कोई भी बड़ा सा पेड़ होता है जो उसकी ब्रांचेस होती है, टहनियां होती हैं, वो उलझी रहती है, वो काफी लंबी होती है, गहरी होती है, मोटी होती है, तो वो आपस में उलझी रहती हैं. एंड अनकेम्प्ड होता है मतलब गंदा. गिविंग इट एन अनटाइडी अपीयरेंस, इसको एक भद्दा सा अपीयरेंस, भद्दा सा इसको रूप देती है, उसे कहते हैं शेगी हेडेड, उलझी हुई टहनियां सी. शटल्स होते हैं टूल्स दैट आर पार्ट ऑफ ए वीवर्स लूम. जो वीवर होते हैं, जो बुनाई करने वाले होते हैं, जो वो टूल्स यूज करते हैं, औजार यूज करते हैं, या जो भी मशीनें यूज करते हैं, उसे कहते हैं शटल्स. टेपेस्ट्री क्या होता है? अ पीस ऑफ क्लॉथ, एक कपड़ा, विथ पैटर्न्स और डिजाइन, उस पर डिजाइन होते हैं और पैटर्न होते हैं. दैट आर वोवन, जो सिलाई, जिसकी बुनाई की जाती है और सियून या सिलाई की जाती है उसके ऊपर, यूजिंग कलरफुल थ्रेड्स के द्वारा. मार्जिन क्या होता है? बॉर्डर, किसी भी चीज का बॉर्डर. ओ यू शैगी हेडेड banyan tree, standing on the bank of the pond. In this poem, the child is asking from the banyan tree. उस banyan tree से वो पूछ रहा है, उससे बात कर रहा है. He is talking to the banyan tree. Oh, you shaggy headed banyan tree. ओ तुम्हारी जो शैगी हेडेड क्या होता है? जो उसकी उलझी हुई टहनियां होती हैं, टहनियों वाला बैनियन ट्री, जो कहाँ पर स्टैंडिंग है, जो कहाँ पर खड़ा हुआ है? ऑन द बैंक ऑफ द पोंड, एक तालाब के किनारे पर जो है, जो बैनियन ट्री है, जिसकी जो टहनियां हैं आपस में उलझी हुई है. ही इज आस्किंग टू द बैनियन ट्री, हैव यू फॉरगॉटन द लिटिल चाइल्ड. क्या तुम उस छोटे से बच्चे को भूल गए हो? यहाँ पर छोटा सा बच्चा कौन है? यहाँ पे छोटा सा बच्चा वो स्पीकर ही है. हैव यू फॉरगॉटन द लिटिल चाइल्ड, उसकी तरह, किसकी तरह? लाइक द बर्ड्स, उन बर्ड्स की तरह, दैट हैव नेस्टेड इन योर ब्रांचेस,
जो तुम्हारी टहनियों में नेस्ट बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, फिर बच्चे देते हैं, उनको हैच करते हैं और वो छोड़ के चले जाते हैं। जो कितने सारे बर्ड्स इस ब्रांचेस में उन्होंने नेस्ट बनाए होंगे, उसमें अंडे दिए होंगे, फिर बच्चे हुए होंगे और उनको छोड़कर किसी दूसरे पेड़ पर चले गए होंगे। उन सारे पक्षियों की तरह हैव यू फॉरगॉटन मी, क्या तुम मुझे भी भूल गए हो? डू यू नॉट रिमेम्बर हाउ ही सैट एट द विंडो, क्या तुम्हें याद नहीं है, डोंट यू रिमेम्बर, कि मैं कैसे अपने घर की विंडो के पास बैठा करता था। एंड वंडर्ड, और आश्चर्यचकित होता रहता था, एट द टेंगल ऑफ योर रूट्स एंड प्लंज्ड अंडरग्राउंड। टेंगल होता है ट्विस्ट एंड टर्न, जो उसकी रूट्स थी, जो उसकी जड़ें थी, वो इतनी गहरी थी और इतने उसमें ट्विस्ट एंड टर्न थे, आपस में उलझी हुई थी। उनको देखकर मैं आश्चर्यचकित होता रहता था, तुम्हारे बैनियन ट्री की रूट्स को देखकर। एंड प्लंज्ड अंडरग्राउंड, प्लंज्ड का मतलब होता है जंप सडनली, एकदम कूदना। अंडरग्राउंड, जो उसकी जड़ें थी वो इतनी गहरी थी, वो अंडरग्राउंड गई हुई थी। उसको देखकर, उन रूट्स को देखकर मैं वंडर, आश्चर्यचकित होता रहता था तुम्हारी रूट्स को देखकर। क्या तुम भूल गए हो कि कैसे मैं खिड़की पास बैठा हुआ देखता रहता था? द वुमेन वुड कम टू फिल देयर जार्स इन द पोंड, जो ये औरतें थी, ये आती थी अपने जार्स को लेकर, बर्तन लेकर तालाब में। एंड योर ह्यूज ब्लैक शेडो वुड रिगल ऑन द वाटर लाइक स्लीप स्ट्रगलिंग टू वेक अप। रिगल का मतलब क्या होता है? रिगल का मतलब होता है ट्विस्ट एंड टर्न। जो आपने देखा होगा, जब भी पानी शांत होता है, अगर आप उसमें पत्थर फेंकते तो उसमें बहुत सारी वो कंपन सी होती है, उसमें गोल गोल सी वो लहरें सी भी बन जाती हैं। तो जैसे ही वो शांत सा पानी होता था, पानी स्टिल बिल्कुल शांत होता था, जब वो औरतें पानी भरने आती थी जार्स में अपने जार लेकर, तो जो तुम्हारे ह्यूज बैनियन ट्री की जो शेडो थी, ब्लैक शेडो थी, जो परछाई थी, वो उस पानी पर होती थी। जब वो औरतें उस पानी के अंदर जार डालती थी तो वो एकदम कंपन होती थी। कंपन के कारण जो तुम्हारी ब्लैक शेडो होती थी वो ऐसे लगती थी कि लाइक स्लीप स्ट्रगलिंग टू वेक अप, जैसे कि कोई नींद से जागने की कोशिश कर रहा हो, ऐसे तुम्हारी शेडो लगती थी। सनलाइट डांस्ड ऑन द रिपल्स लाइक रेस्टलेस टाइनी शटल्स वीविंग गोल्डन टेपेस्ट्री। रिपल मतलब वेव, वेव जो होते पानी के सतह पर बनी हुई वेव्स होती हैं। जो सूरज की रोशनी थी, जब वो औरतें पानी भरने आती थी तो उसमें जो वेव्स बनती थी, तो उससे ऊपर जो सूरज की रोशनी उन वेव्स पर पड़ने के कारण वो इतनी ज्यादा चमक जाती थी। वो सूरज की रोशनी उन वेव्स पर पड़ती थी, वो ऐसे चमकती थी जैसे लाइक रेस्टलेस टाइनी शटल्स वीविंग गोल्डन टेपेस्ट्री। शटल क्या होता है? टूल होते हैं जो वीवर, जो बुनाई करने वाले यूज करते हैं। और टेपेस्ट्री क्या होता है? एक क्लॉथ होता है जिसपे गोल्डन वर्क करते हैं या रंग बिरंगे धागों से, जिस पर काम किया जाता है। तो वो जो वेव्स थी वो ऐसे लगती थी कि जैसे जो वीवर है वो उस कपड़े पर कोई काम कर रहा हो, उस पर गोल्डन सा अगर काम किया हो तो वो गोल्डन जो भी काम है वो सूरज की रोशनी में वो चमकता था। वो ऐसे ही सूरज की किरणें उस पानी पे पड़ती थी तो वो वेव्स ऐसे चमक जाती थी। टू डक्स स्वैम बाय द विडी मार्जिन। विडी होता है जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उसे कहते हैं विडी। अनवांटेड मार्जिन होता है बॉर्डर। अबव देयर शेडोज एंड द चाइल्ड वुड सिट स्टिल एंड थिंक। जो दो डक्स थी वो झाड़ियों के पास किनारे पर तैर रही थी। मार्जिन होता है बॉर्डर, मतलब किनारा। अनवांटेड वहां पे प्लांट्स थे, वहां पर तैर रही थी। अबव देयर शेडो, उस ट्री की जो शेडो पड़ रही थी वहां पर वो तैर रही थी। और जो बच्चा था वहां शांत बैठा था। स्टिल मतलब शांत बैठा था और कुछ सोच रहा था। ही लॉन्ग टू बी विंड, वो क्या सोच रहा था? वो हवा बनना चाहता था। वो बच्चा ही लॉन्ग टू बी विंड, वो बच्चा हवा बनना चाहता था। एंड ब्लो थ्रू योर रेस्टिंग ब्रांचेस, और हवा बनकर उस बरगद के पेड़ की टहनियों के बीच से गुजरना चाहता था। टू बी योर शेडो
वो तुम्हारी परछाई बनना चाहता था, इस बैनियन ट्री की वो परछाई बनना चाहता था वो बच्चा। एंड लेंथन विद द डे ऑन द वाटर, और चढ़ते दिन के साथ उसकी परछाई को वो लंबा करना चाहता था। जो पानी पे उसकी परछाई थी उसको वो और लंबा करना चाहता था, काफी लंबे समय तक वो रहे। टू बी ए बर्ड, वो एक बर्ड बनना चाहता था। एंड पर्च ऑन द टॉप मोस्ट ट्विग, और वो सबसे ऊपर, बरगद के पेड़ के सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पर वो बैठना चाहता था और गाना गाना चाहता था। एंड टू फ्लोट लाइक दोस डक्स, और वो उन जो डक्स की तरह फ्लोट करना चाहता था, तैरना चाहता था अमंग द वीड्स, उन वीड्स के बीच में, प्लांट्स के बीच में, और उस शेडो के बीच में वो बच्चा तैरना चाहता था। सो इन दिस पोएम द चाइल्ड इज टॉकिंग टू बैनियन ट्री, वो उसे कहता है कि क्या तुम मुझे भी भूल गए हो उन बर्ड्स की तरह जिन्होंने तुम्हारे पेड़ पर घोंसला बनाया, बच्चे दिए और वहां से चले गए, परंतु मैं नहीं भूला। मुझे आज भी याद है वो औरतें जो वो पानी भरने आती थी, तो जो तुम्हारे पेड़ की जो शेडो थी वो ऐसे लगता था जैसे कि कोई उसके नींद से उठाने की कोशिश कर रहा है, और जो सनलाइट थी वो उन वेव्स पर ऐसे पड़ती थी कि वो बिल्कुल शाइनिंग हो जाती थी, उस पे ऐसे लगता था जैसे कोई वीवर बुनाई करने वाला किसी कपड़े पर गोल्डन वर्क कर रहा हो, वो ऐसे लगता था। और जो वो डक्स थी वो वहां पर तैरती थी उस पानी में, और वो भी क्या हवा बनना चाहता था, वो बर्ड बनना चाहता था, इस ट्री पर रहना चाहता था, उन डक्स की तरह यहाँ पर फ्लोट करना चाहता था। मतलब जो बच्चा है ही रिकॉल्स हिज चाइल्डहुड मेमोरीज, वो अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज को याद करता है इन दिस पोएम। एंड ही एंजॉयज द ब्यूटी ऑफ द नेचर, और वो नेचर की ब्यूटी को भी एंजॉय करता है। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस क्वेश्चन आंसर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द स्पीकर कॉल द ट्री शैगी हेडेड, वो उस ट्री को शैगी हेडेड क्यों कहता है, उलझा हुआ, शैगी मतलब जो उलझा होता है, जो उसकी टहनियां आपस में। वट कॉज द ट्री टॉप टू बिकम लाइक दिस, इसका क्या कारण है। द स्पीकर कॉल्स द ट्री शैगी हेडेड बिकॉज इट्स लीव्स एंड ब्रांचेस आर शेबी एंड अनकेम्प्ड। द ट्रीज ब्रांचेस आर लाइकली दिस, जो ट्रीज की ब्रांचेस हैं, टहनियां हैं, वो इस तरह है। बिकॉज ऑफ द बर्ड्स के कारण, दैट फ्लाई इन, जो इसके अंदर आती हैं, और आउट ऑफ द कैनोपी। कैनोपी क्या होती है, जब बहुत सारा, जब कोई घना पेड़ हो तो अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे, ऐसे ऊपर करके देखोगे, तो आपको वो हर एक ट्री की अलग सी पिक्चर दिखाई देगी, हर एक ट्री अलग सा दिखाई देगा, तो उसे कहते हैं कैनोपी कहते हैं। जहां पर बहुत सारे ट्रीज इकट्ठे हों, आपस में इकट्ठे उलझे हुए हों, और ऊपर से जो सनलाइट पड़ती है, और जब आप नीचे से उसे देखोगे तो वो जो व्यू दिखाई देता है उसे कहते हैं कैनोपी। इन वट वे डज द स्पीकर कंपेयर हिमसेल्फ विद द बर्ड्स दैट यूज्ड टू लिव इन द ब्रांचेस ऑफ द बैनियन ट्री, जो स्पीकर है वो अपने आप को कंपेयर करता है उन बर्ड से जो उन बैनियन ट्री पर रहते हैं। द पोएट वंडर्स इफ द ट्री हैज फॉरगॉटन हिम, कि क्या ट्री उनसे भूल गया है, जस्ट एज इट फॉरगॉट द बर्ड्स हु ग्रू अप इन द ब्रांचेस ऑफ द बैनियन ट्री एंड फ्लू अवे, उन बर्ड्स की तरह जो वहां पर ब्रांचेस में जो बड़े हुए हैं और वहां से चले गए हैं, उन बर्ड्स की तरह क्या वो ट्री भी उसे भूल गया है। वट वुड द चाइल्ड सिट एंड थिंक, चाइल्ड वहां पर क्या बैठता था तो वो क्या सोचता था। वाई डज ही थिंक अबाउट दीज थिंग, और वो इन चीजों के बारे में क्यों सोचता था। द चाइल्ड यूज्ड टू सिट and think about the ways in which he could form a deeper bond with the tree. चाइल्ड वहां बैठता था और सोचता था उन तरीकों के बारे में जिससे वो एक बहुत गहरा संबंध बना सके विद द ट्री से। He thinks about these things because he wants to recall all his childhood memories. He wants to return back to his childhood. वो अपने बचपन में वापस जाना चाहता था, इसलिए वो इन सभी चीजों के बारे में सोचता है। How does the child's interaction with the tree in stanza 2 differ from the way he wishes to interact with the tree in stanza 6? इस स्टैंजा 2 में जो चाइल्ड का जो इंटरेक्शन है ट्री के साथ वो कैसे डिफरेंट है स्टैंजा 6 से। इन स्टैंजा 2 द बॉय इज सिटिंग बाय हिज विंडो एंड वॉचिंग द ट्री
and thus his interaction with the tree is limited to observing it closely. स्टैंजा 2 में वो चाइल्ड सिर्फ विंडो के पास बैठा है और उसे ऑब्जर्व कर रहा है, ट्री को देख रहा है, इसलिए उसका जो इंटरेक्शन है ट्री के साथ वो लिमिटेड है सिर्फ ऑब्जर्व करते हुए। और स्टैंजा 6 में we see that he no longer wants to be bystander। हम स्टैंजा 6 में हम ये देखते हैं कि वो खड़ा रहकर सब कुछ ऑब्जर्व करने वाला नहीं बनना चाहता। ही वांट्स टू बिल्ड अ डीपर बॉन्ड विद द ट्री। वो ट्री के साथ एक डीपर बॉन्ड बनाना चाहता है बाय बिकमिंग ए पार्ट ऑफ इट, इसका पार्ट बनकर इन डिफरेंट वेज। कैसे वो हवा बनकर उसकी ब्रांचेस से झूलना चाहता है, वो बर्ड्स बनकर उसकी टॉप मोस्ट पॉइंट पे रहना चाहता है, और वो डक्स बनकर वहां पर फ्लोट करना चाहता है। इस तरह वो डिफरेंट तरीके से वो ट्रीज के साथ रहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 6, वी गेट द आइडिया दैट द स्पीकर ऑफ द पोएम इज द चाइल्ड। जो स्पीकर है पोएम का वो एक चाइल्ड है। दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में बात हो रही है। वी कैन से दिस, हम ये कह सकते हैं बिकॉज द मेमोरीज दैट ही रिकॉल्स, जो मेमोरीज है, जो यादें हैं वो दोबारा याद करता है, आर डीपली पर्सनल, वो बहुत पर्सनल है, एंड वेरी रिचली डिटेल्ड, और उनके बारे में काफी डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो जो स्पीकर है पोएम का वो कौन है, एक चाइल्ड है। क्वेश्चन नंबर 3, स्टैंजा 3 and 5 टेल्स अस व्हाट हैपन्स नियर द बैनियन ट्री। बताता है कि बैनियन ट्री के पास क्या हुआ, एंड हाउ इट अपीयर्स टू एन ऑब्जर्वर, और ये ऑब्जर्वर को कैसे अपीयर दिखाई देता है। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में बताओ, व्हाट टेक्स प्लेस, द सीन क्रिएटेड एंड द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड। अपने शब्दों में बताओ व्हाट टेक्स प्लेस, वहां पर क्या हुआ, एंड द सीन क्रिएटेड, जो भी वहां पर सीन क्रिएट हुआ, एंड द इफेक्ट प्रोड्यूस, और जो उसके बाद जो भी प्रभाव उस पर पड़ा। सबसे पहले क्या हुआ वहां पे, वुमेन यूज टू फिल देयर पोट्स फ्रॉम द पॉन्ड नियर द ट्री। ट्री के पास वो वहां पर अपने पोट्स भरने आती, तालाब के पास। बर्ड्स लिव्ड ऑन इट्स ब्रांचेस, बर्ड्स उसकी ब्रांचेस में रहते। चिल्ड्रन प्लेड इन इट्स शेडो, बच्चे उसकी शेडो में, परछाई में खेलते। एंड डक्स फ्लोट इन द पॉन्ड वाटर, और जो वो डक्स थी वो पानी में तैरती। दिस सीन टेक्स प्लेस नियर द बैनियन ट्री विच प्रोड्यूस्ड ए डीप इफेक्ट, जिसने बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा ऑन द स्पीकर्स हार्ट, स्पीकर के हार्ट पे। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव फिनिश्ड द पोएम द बैनियन ट्री रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। आई होप आप सबको ये पोएम्स अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड व्हाट इज योर होमवर्क? योर होमवर्क इज यू विल रीड दिस पोएम अगेन एंड अंडरस्टैंड दिस, एंड ऑल्सो you will write down the word meaning and question answers of this poem and learn all the word meaning and question answers. Thank you.